हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस क्लास। मैं भी कह रहे आज आपके सामने बच्चे काम पर जा रहे हैं कि दूसरे पार्ट के साथ मौजूद हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, आज आपने समाज की एक भयानक त्रासदी बाल दास्तां का कल से अध्ययन कर रहे हैं। आपने जाना कि समाज के कुछ ठेकेदार वर्ग के लोग छोटे छोटे बच्चों का शोषण करते हैं। वे उनकी खुशियों से अपने निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए उनकी खुशियों का गला घोंटते हैं। उन्हें चंद रुपयों की लालच देकर के काम पर जाने के लिए विवश करते हैं। और वो छोटे छोटे बच्चे जो गरीब परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, जिनके परिवार में कोई काम करने वाला नहीं होता किसी कारणवश, ऐसे परिवार के बच्चे उस पैसे के लालच में काम पर जाने के लिए विवश हो जाते हैं। उन्हें कम पैसे देकर के एक तरीके से वो उनकी खुशियों का गला घोंटते हैं। लेकिन बच्चे काम करते हैं क्योंकि उनके सामने आर्थिक दुश्वारियां होती हैं। कभी ऐसे ही बच्चों को काम पर जाते हुए ठंडक भरी एक ठिठुरती सुबह को जब देखता है तो उसका मन करुणा और संवेदना से भर जाता है। वह समाज के इन चंद चुनिंदा ठेकेदारों से पूछता है कि आखिर इन बच्चों को काम पर क्यों भेजा जाता है। ये दुनिया के लोग ऐसे बच्चों का शोषण क्यों करते हैं। क्या इनके लिए दुनिया की सारी चीजें खुशियों से महरूम हो गई। क्या ये बच्चे इस कारण अपनी खुशियों को पाने से वंचित हैं कि वे गरीब, बेबस और लाचार हैं। क्या ये बच्चे अन्य बच्चों की तरह विद्यालय नहीं जा सकते। क्या इनके लिए दुनिया के सारे खेल के मैदान, दुनिया के सारे बागीचे, रंग बिरंगी पढ़ने की पुस्तकें और ज्ञान प्राप्त करने के विद्यालय और मदरसे समाप्त हो गए। यदि ऐसा हो गया है तो इस दुनिया को नष्ट हो जाना चाहिए। और कितना भयानक होता यदि ये माजरा दिखलाई पड़ता कि दुनिया नष्ट हो गई। क्योंकि दुनिया के नष्ट हो जाने के बाद का मंजर बड़ा भयानक होता है। लेकिन कभी आगे ये लिख रहा है कि दुनिया की कोई भी चीज खत्म नहीं हुई है, सारी चीजें यथावत हैं। अर्थात खेल के मैदान भी हैं, पढ़ने के लिए विद्यालय भी हैं, घर आंगन भी है जहां बच्चों की किलकारियां और खुशियां गूंजती हैं।
सबसे भयानक त्रासदी ये है कि इन बच्चों की खुशियां नहीं है और सारी चीजें मौजूद हैं। आखिर इसका दोषी कौन? इसका दोषी समाज के वे चंद ठेकेदार हैं जो बच्चों की कमजोरियों और मजबूरियों का फायदा उठाकर उनका शोषण करते हैं, उन्हें काम पर जाने के लिए विवश करते हैं। बड़ी अजीब सी विडंबना है कि प्रतिदिन हम सुबह काम पर जाते हुए इन मासूम बच्चों को देखते हैं, किसी शहर के चौराहे पर जाड़े की सुबह में बैठे हुए इन गरीब और मासूम बच्चों को देखते हैं, किसी होटल या रेस्तरां में काम करते हुए इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को देखते हैं। फिर भी हमें कुछ अटपटा नहीं लगता। आखिर हमारी ये उदासीनता का कारण क्या हो सकता है? तो इस उदासीनता का कारण ये है कि हम स्वार्थी प्रवृत्ति के हो गए हैं, भौतिकवादी हो गए। आज की इस भागम भाग भरी दुनिया में हमें अपने सिवा दूसरे के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है। हमारी संवेदना मर चुकी है और संवेदना के मर जाने के कारण, संवेदनहीन हो जाने के कारण हमें इन बच्चों की खुशियों के बारे में सोचने का कोई ख्याल ही नहीं आता। तो अब ये प्रश्न उठता है कि बच्चों का इस प्रकार काम पर जाना आखिर तब भयानक क्यों लगता है? कवि ने इस प्रश्न का जवाब देते हुए बताया, जो उसने लिखा कि बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं, ये दृश्य बहुत ही भयानक लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कवि को इस बात का डर है कि आने वाले समय में यदि यही क्रम चलता रहा, छोटे छोटे मासूम बच्चे काम पर जाते मिले तो हजारों लाखों बच्चों की खुशियां छिन जाएंगी, उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा, वे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाएंगे, उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता चला जाएगा। इस बात को सोचकर कवि को लिखना पड़ा कि ये भयानक त्रासदी है, ये भयानक संकट का समय है कि हम इस बात को सोचने के लिए विवश नहीं हो पा रहे हैं। हम नहीं सोच पा रहे हैं कि बच्चों के लिए दुनिया में सारी चीजें मौजूद हैं, खेलने के सारे सामान भी हैं, पढ़ने के लिए रंगीन किताबें भी हैं, ज्ञान प्राप्त करने के मदरसे और विद्यालय के भवन भी हैं। फिर भी बच्चे अपनी खुशियों से महरूम हैं। इसी बात को हम सोच नहीं पा रहे हैं। हमें इन बातों को सोचना होगा
उनकी खुशियां उन्हें वापस देनी होंगी। अपनी सोच को बदलना होगा, एक संवेदनशील इंसान बनना होगा। तभी हम उन मासूम बच्चों की खुशियों को वापस कर पाएंगे, इस भयानक त्रासदी से उन्हें निकाल पाएंगे। हमें बाल दास्ता को रोकने का प्रयास करना होगा। समाज के उन चंद ठेकेदारों की सोच पर लगाम लगानी होगी जो बच्चों का शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण करते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, बच्चे काम पर जा रहे हैं चैप्टर को अपने बड़े दिल दिमाग से पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आप इस पाठ की सारी बातों को स्पष्ट रूप से समझ चुके होंगे। कविता की जो प्रथम दो पंक्ति है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये दो पंक्तियां आपके मन मस्तिष्क में कौन सा भाव उपजाती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो यह प्रश्न यदि आपके दिमाग में आता है तो आप इस प्रश्न का जवाब लिखोगे कि कोहरे से भरी सड़क पर प्रातः काल में वे बच्चे काम पर जा रहे हैं जो गरीबी का दंश झेल रहे होते हैं, जो मासूम होते हैं, जो आर्थिक विषमताओं के शिकार हो गए हैं, जिनके परिवार में कोई काम करने वाला नहीं रह गया है। ऐसे बच्चे कोहरे से भरी जाड़े की ठिठुरती सुबह में काम की तलाश में सड़क पर चले जा रहे हैं। वे अपनी खुशियों से वंचित समाज के मासूम बच्चे हैं। आपके बुक्स में जो दूसरा क्वेश्चन दिया है वो ये दिया है कि विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, प्रश्न की तरह क्यों लिखा जाना चाहिए। आप इस प्रश्न का जवाब लिखते समय लिखोगे कि कवि का मानना है कि बच्चों का सुबह सुबह काम पर जाना एक बहुत ही करुणा का भाव भरने वाला वाकया है। यदि इसे विवरण की तरह प्रस्तुत किया जाता है तो हमें हमारे हृदय की संवेदना कभी जाग नहीं पाएगी, क्योंकि समाचार पत्रों की ऐसी पंक्तियों को पढ़ते समय हमारे दिल की कोई भी भावना जगती नहीं। लेकिन यदि उन्हीं बातों को प्रश्नवाचक शैली में लिखा जाए तो हम ये सोचने पर विवश हो सकते हैं कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, और हमारे मन में तब एक जिज्ञासा जग सकती है, एक संवेदना जग सकती है। इसी कारण
ऐसी विषयक घटनाओं को विवरण की तरह ना लिख करके प्रश्न के माध्यम से उजागर करना चाहिए, जिससे हमारे दिल में संवेदना का भाव जाग सके। एक प्रश्न और उभर सकता है कि बच्चे काम पर जाने के लिए बेवश क्यों हैं? तो इस प्रश्न का जवाब लिखते समय आप जरूर लिखिएगा कि छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे कोहरे भरी प्रातः काल में काम पर जाने के लिए इसलिए विवश हैं क्योंकि वे आर्थिक विषमताओं के शिकार हैं, आर्थिक तंगी के शिकार हैं। उनके परिवार में कोई काम करने वाला नहीं, किसी के परिवार का मुखिया अपंग है जो काम नहीं कर सकता, तो किसी के परिवार का मुखिया शराबी है जो दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता है और अपने बच्चों की खुशियों का कोई ख्याल नहीं रखता। इसी कारण बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं। यदि आपके प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आ जाए कि इन निरीह और मासूम बच्चों को काम पर जाते हुए आपके दिल में अटपटापन का भाव क्यों नहीं जगता, आपकी उदासीनता का क्या कारण है, तो इस प्रश्न का जवाब लिखते समय लिखिएगा कि आज की दुनिया स्वार्थी और भौतिकवादी हो गई है। उसे दूसरों के बारे में क्या, अपनों के बारे में सोचने तक का ही ख्याल नहीं। वे संवेदनहीन हो चुके हैं, उनकी मानवता मर चुकी है। इसी कारण ऐसे मासूम बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर भी उनके मन में किसी भी प्रकार की भावना नहीं जगती। और आपका लास्ट क्वेश्चन हो सकता है कि कवि का बच्चों का काम पर जाना भयानक क्यों लगता है। आप इस प्रश्न के जवाब में ये लिखिएगा कि कवि को बच्चों, निरीह और मासूम बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर उसके मन में अत्यंत करुणा का भाव जाग रहा है। इन बच्चों के भविष्य को सोचकर वह आशंकित है कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा। यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगी, वे आर्थिक विषमताओं के शिकार हो जाएंगे, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा। तो ये कुछ चुनिंदा प्रश्न थे जिन प्रश्नों के माध्यम से मैंने आपकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस चैप्टर की पूरी बारीकियों को समझ गए होंगे और हर एक पंक्ति की अस्पष्ट व्याख्या और भाव आपके दिल दिमाग में बस गई होगी। मैं वीके राय अगले मिलने का वादा करके आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार।